हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव काफी दिलचस्प रहा। बीजेपी ने इस बार भजनलाल के पोते को टिकट देकर आदमपुर में सत्ता काबिज की। तो वहीं अब आदमपुर चुनाव के बाद से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं और इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। समय कांग्रेस में जो सारा निशाना है वो पूर्व मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा जा रहा है। इस समय हुड्डा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि इन नतीजों के परिप्रेक्ष्य क्या हैं, क्या इनका जो सारा लब्बो-लुबाब है, और ये हिमाचल भी जाकर आए हैं, हिमाचल में क्या परिणाम जो हैं रहने वाले हैं। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि आदमपुर चुनाव के जो रिजल्ट आए, जितने वोट कांग्रेस जो प्रत्याशी को पड़े, उन्हें आप किस तरह से लेते हैं? हम संतुष्ट हैं उससे, क्योंकि ये एक दिशा दिखाता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आदमपुर में ये हाल है तो पूरे हरियाणा में था। आपको मालूम है, बाई इलेक्शन था, सारी ताकतें झोंकी गई, बीजेपी जेजेपी सब एक हो गए। जो जिस परिवार का होल्ड रहा वो परिवार भी, और जो दूसरे दल थे वो भी पीछे से हाथ मिलाए हुए थे ताकि उनको फायदा पहुंचे। तो ये उनकी बात सामने आ गई, लोगों का मन सामने आ गया। लोग चाहते हैं सभी वर्ग के कांग्रेस को लाना चाहते हैं। और खुलासे के साथ बताएं कि क्योंकि जो हार है वो भी 16,000 वोटों से हुई है, और क्या मतलब वोट ज़्यादा पड़े, किस तरह से आप जो हैं बहुत ज़्यादा आशान्वित नज़र आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इतने ज़्यादा वोट पड़नी बाई इलेक्शन में। जनरल इलेक्शन में आप देखें कि कांग्रेस को सीट आएगी, तब सारी फोर्सेस जो है एक हो गई। जेजेपी जो पिछली बार 15,000 वोट लेके थे वो भी, इन लोगों के कैंडिडेट, और आप पार्टी के लिए जो आपने देखा क्या उनका नतीजा है, सिवाय कांग्रेसी वोट खराब कराने के और उनको कोई मायने नहीं है। तो इसका मतलब सीधा मुकाबला जो है, लोग अल्टरनेटिव कांग्रेस और देख रहे हैं। 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी कहती है नतीजे जो हैं फिर वो तीसरी बार सत्ता की तरफ है, और जो इन आदमपुर के जो नतीजे आए हैं उपचुनाव के, स्पष्ट हुआ है। पहले आए ना, बड़ौदा में क्या हुआ था, इलाहाबाद में क्या हुआ था। दूसरा ये बताएं कि जिस तरह से अब सब जो हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी और इतना चुनाव परिणाम जो है, मत भी कांग्रेस के बहुत आए, वोट भी कांग्रेस के बहुत आए हैं, लेकिन जो दूसरे नेता हैं वो आप पर ही क्यों वार कर रहे हैं कि आपने मतलब वो एक आप ही लोग लगे रहे। दीपेंद्र का भी आता है आपके नाम पे उल्लेख। कौन नेता है? किरण हो चाहे शैलजा जी हो, उन्होंने मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं। ये आपकी कहानियां जुड़ी हुई हैं, मेरे बारे में कहो, दिखाओ कोई कहा। सर आया कि पिता पुत्र ही वहां पर लगे? तो लगे हुए थे, वो तो सभी लगे हुए थे, पूरी पार्टी लगी हुई थी। इसमें क्या है, पूरी पार्टी लगी हुई थी। लेकिन किसने कहा बताओ मेरे को। दिखाओ भाई, मैंने खुद देखना, मैंने अखबार ही पढ़ता हूँ। मेरे बारे में किसने कहा है जो आपने कहा है मेरे बारे में? नहीं, आपके बारे में नहीं है, कहते हैं कि पिता पुत्र ही लगे हैं वहां पर। ठीक है, पार्टी की जिम्मेवारी है, सब करते हैं। वो तो हिमाचल में भी गए हुए थे, दीपेंद्र भी गया था, मैं भी गया था, फिर क्या हुआ? और भाजपा भी आपको निशाने पे ले रही है? भाजपा तो क्यों, उनको दिख रहा है, उनकी धरती की शक्ति दिख रही है, अल्टरनेटिव उनको दिखाई दे रहा है। और किसको लेंगे? और आपको लेंगे निशाने पे? आपने तो अपना पत्रकार चलाना है, टीवी चलाना है, चलाओ। आपके निशाना थोड़ा लेंगे। राजनीतिक को है तो उनको जो दिख रहा है कुदरती होता है। ये जो अभी उदयभान जी की और जेपी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि मैंने बुलाया, सब किरण चौधरी जी को बुलाया, शैलजा जी को बुलाया, लेकिन वो आए नहीं। तो क्यों नहीं आए? बुलाया होगा, कोई बात नहीं। आप कांग्रेस की बात करें, वहां कौन था? बीजेपी का 2 मंत्री हैं केंद्र के, इंद्रजीत गए वहां, देखे आपने? ये कृष्णपाल जी देखे? वो बात आओ ना। आप कांग्रेस बीजेपी में कितनी फूट है उनकी चर्चा करो आप। मैं फूट की नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप कह रहे हो वो उठा रहे, आप इस सवाल उठा रहे हो ना। आप ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे? इंद्रजीत क्यों नहीं गए? कृष्णपाल क्यों नहीं गए? सवाल मैंने किया था, वो कहते कि केंद्रीय नेताओं को हमने बुलाया नहीं। फिर क्यों नहीं बुलाया? तेरे गए हुए थे। और वहां के पीसीसी अध्यक्ष क्यों नहीं दिखाई दिए वहां पे? ये बताएं कि अब कोई उपचुनाव के बाद कोई पार्टी स्तर पे या विधायक दल के स्तर पे कोई आकलन करने की ठानी है? ये आकलन क्या हुआ है, करेंगे। पार्टी में सब चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन मैं कह चुका हूँ आकलन हुआ है। कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है जो वहां से मिले हैं, और वो साफ साफ जाहिर है कि अल्टरनेटिव उसमें सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। ये फैसला कर लिया लोगों ने। आपका कार्यक्रम चलता था विपक्ष आपके समक्ष, वो कार्यक्रम अभी क्योंकि चुनावों के चक्कर में रुक गया, दोबारा उसको कब से शुरू करने जा रहे हैं? करेंगे, जल्दी करेंगे।
एक ये सर, ये पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं, जजपा अपना दावा कर रही है, अब तक के जो नतीजे आए हैं, भाजपा अपना दावा कर देती है कि उनकी ज्यादा जीते हैं। आपका क्या कहना है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में स्थिति क्या रहने वाली है? तो है नहीं, कोई सिंबल पर लड़े नहीं। सिंबल पर लड़ती बीजेपी या तो दावा में कोई जान भी होती, कोई लड़ाई नहीं। ये बताएं कि आप, हमारा तो सीधा स्टैंड था भाई, अगर जिला परिषद के अध्यक्ष का डायरेक्ट कराते हो मेयर की तरह तो पार्टी सिंबल पर लड़ेगी, वो कराया नहीं उन्होंने। ये बताएं सर कि आप हिमाचल जाके आए हो, हिमाचल में क्या स्थिति आपको लगती है? जहाँ जहाँ मैं गया, मैं काफ़ी हलकों में गया, तो वो जो वहाँ का लोगों का रुझान है, जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा था कांग्रेस पार्टी को और हमारी उम्मीदवारों को, उसके आधार में मैं कह सकता हूँ हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, ये आदमपुर चुनाव, उपचुनाव में एक बात बड़ी स्पष्ट हुई कि क्षेत्रीय दलों को काफ़ी लोगों ने जो है सराहा नहीं है इस कदम में। आप एक तो ये बताएं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से पॉलिटिकली राज्य में काफ़ी अपने आप में हो हल्ला करती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य आपको दिखता है? मैं बता चुका, यहाँ तो सिर्फ सीधे है ऑल्टरनेटिव, कांग्रेस को ही देख रहे हैं। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में रहेगा। और इनेलो को लेकर क्या कहना है? बता दिए, उसको तो खत्म कहानी है, तो मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस में रहेगा। मतलब दो राष्ट्रीय दलों में अब जो है 2024 में मुकाबला रहेगा। एक इससे हटके सर, जो सामाजिक बात है, आजकल इन दिनों में पराली जलाने की घटनाएं काफ़ी हो रही हैं, हरियाणा से ज़्यादा पंजाब में हो रही हैं। आपका क्या सुझाव है कि पराली जलाने से रोकने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये कोई वो बात नहीं है कि पंजाब में ज़्यादा हो रही हैं, कभी कहेंगे हरियाणा में ज़्यादा हो रही हैं। सवाल इस बात का, सवाल ये है पोल्यूशन का फैलाव जो है उसका सारा दोष किसानों पे दिया जाता है, वो गलत है। ये तो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, केवल 6-7% ही जो है पराली की से पोल्यूशन का इजाफा होता है। एक्चुअली तो और बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत जो कंट्रीब्यूटरी हैं, तो उनको करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है हरियाणा का, पंजाब का, इन किसानों का जो पराली जाते हैं उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि धान की फसल काटने के बाद उसके बाद समय बहुत कम होता है अगली फसल बोने के लिए, फिर वो कहाँ रखे? या तो सरकार प्रबंध करे, ब्लेम गेम की वजह से हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार एमएसपी फिक्स करके वो पराली की खरीद शुरू करे और बाइंडर दे उनको, तो कोई बात है। खाली किसान ब्लेम करना गलत है। मैं फिर दोबारा एक सवाल करना चाहता हूं कि विपक्ष आपके समक्ष आपने सोच लिया कि कब से शुरू करेंगे? मैंने कहा जल्दी करेंगे। तो विपक्ष आपके समक्ष जो सीएलपी लीडर का प्रोग्राम था वो जल्द शुरू होगा, जैसा कि उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आदमपुर उपचुनाव में नतीजे कांग्रेस के आए हैं, जितने वोट पड़े हैं वो उत्साहवर्धक हैं, और 2024 में जो कांग्रेस का रास्ता साफ है, सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी। साथ ही हिमाचल को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार साफ बनती दिखाई दे रही है। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।